बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी माशरती इल्म की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम आपकी किताब का बाब नंबर 6 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है माशियात, और आज मैं आपको बार्टर सिस्टम और रकम का जो इर्तिका है इसके बारे में समझाऊंगी। ये आपका सबक नंबर 12 है इस बाब का। चले आए दोहराई से हम आगाज करते हैं। तो प्यारे बच्चों, एंटरप्रेन्योरल कारोबार की अकसाम के हैं, आपने मुझे नाम बताने हैं। शाबाश, चले आए अब हम आगे बढ़ते हैं सरगर्मी की तरफ। तो कदीम जमाने में पैसे नहीं होते थे, ठीक है, जैसे कि आपके पास आजकल कॉइन्स होते हैं, पेपर मनी होती है। तो पुराने जमाने में बहुत पहले लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, तब पैसे जो है वो इन्वेंट या इजाद नहीं हुए थे। तो आपके ख्याल में लोग सामान की खिदमात कैसे खरीदते थे, यानी कि मुख्तलिफ सामान जो उनको जिंदगी के लिए चाहिए होता था तो वो उनके पास कैसे वो उसको हासिल करते थे? खरीदो फरोख्त तो तब भी होती थी, लेकिन जब पैसे नहीं थे तो खरीदने का क्या तरीका होता था? यहां पर आप इस तस्वीर को गौर से देखें कि उस वक्त चीजों को अदल बदल कर कर जो है अपनी जरूरियात को लोग पूरा करते थे। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स के पास जो है वो सेब वाफिर मिकदार में है और उसको केले खरीदना है, तो वो किसी ऐसे शख्स के पास जाएगा जिसके पास केले वाफिर मिकदार में है और उसको सेब चाहिए, तो वो इस तरीके से अदल बदल करके अपनी जरूरियात को पूरा कर लेंगे। तो जब चीजों को अदल बदल करके आप तिजारत करते हैं या खरीदो फरोख्त करते हैं तो ऐसे सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहा जाता है। तो पुराने जमाने में पैसों के जरिए खरीदो फरोख्त नहीं होती थी, बल्कि चीजों को अदल बदल के खरीदो फरोख्त होती थी और इसको बार्टर सिस्टम कहा जाता था। तो आज का सबक भी इसी पर मबनी है, जिसमें बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि रकम के मुतारिफ होने से पहले रकम के इर्तिका और तिजारती निजाम यानी कि बार्टर सिस्टम को मिसालों की मदद से बयान कर सकेंगे। तो प्यारे बच्चों, कब्ल इस पढ़ाई में आपसे हमेशा सवाल करती हूँ, जल्दी से मुझे बताएं कि अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हो तो आप क्या करेंगे? क्या आपको सिक्के जमा करना पसंद है? तो प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई चीज चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करते हैं? मार्केट जाते हैं और पैसे देते हैं और उसको खरीद लेते हैं, ऐसे ही करते हैं। और इसके अलावा क्या आप कॉइन्स को कलेक्ट करते हैं? जैसे जब मैं छोटी थी तो मैं मुख्तलिफ मुल्कों के कॉइन्स जो है वो मुझे कलेक्ट करने का शौक था। सिर्फ कॉइन्स, मनी नहीं, सिर्फ जो मुख्तलिफ मुल्कों के कॉइन्स होते थे उनकी करेंसी के, वो मैं कलेक्ट करती थी। मेरे पास सऊदी अरब के, तुर्की के, बरतानिया के, इनके मुख्तलिफ जो सिक्के हैं वो मेरे पास होते थे। यहाँ तक कि पाकिस्तानी करेंसी के भी सिक्के मेरे पास मौजूद थे और मैं उनको बड़े संभाल के रखती थी। तो अगर आपको भी शौक है तो अपनी क्लास में टीचर के साथ डिस्कस करें। तो प्यारे बच्चों, अब जल्दी से आप अपनी किताब में सफ़ा नंबर 83 खोलेंगे ताकि हम इसकी पढ़ाई शुरू करें। उम्मीद है तमाम बच्चों ने सफ़ा खोल लिया है। चले आए अब इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। रकम का इर्तिका, एवोल्यूशन ऑफ मनी, यानी कि किस तरीके से पैसे इजाद हुए, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। चले आए अब इसके बारे में पढ़ाई करते हैं। रकम ऐसी चीज है जो तबादले के लिए एक जरिए के तौर पर इस्तेमाल होती है। आमतौर पर दौलत को पैसा कहा जाता है, लेकिन माशियात में पैसा एक ऐसी चीज है जो चीजों के तबादले में इस्तेमाल हो सकती है और सबके लिए काबिल कबूल है। तो प्यारे बच्चों, दरअसल रकम जो है वो एक ऐसी चीज है जिसको आप इकोनॉमिक्स में पैसा कहते हैं, और उसका क्या काम होता है कि आपको अगर कोई चीज चाहिए तो आप उसकी वैल्यू में पैसों को देकर और आप उस चीज को खरीद लें। लेकिन इकोनॉमिक्स ये बात भी कहती है कि पैसे जो हैं वो सबके लिए काबिल कबूल होने चाहिए, सबके लिए उसकी वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए और फिर आप उसको खरीदो फरोख्त के लिए, तिजारत के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकें। बराह रास्त तबादले का निजाम और रकम का इर्तिका, बार्टर सिस्टम एंड एवोल्यूशन ऑफ मनी। अब यहां हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से रकम का इर्तिका हुआ या पैसों का जो है वो इसको इजाद किया गया। पहले इंसानी जरूरियात महदूद थी, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ इंसानी जरूरियात में इजाफा होता गया, एक दूसरे पर इन्हिसार बढ़ने लगा। जब इंसान को दूसरी चीजों की जरूरत पड़ी तो इसे पैसों की जरूरत महसूस हुई ताकि चीजों का तबादला आसानी से एक दूसरे के साथ किया जा सके, लिहाजा चीजों को रकम के तौर पर इस्तेमाल किया गया। तो प्यारे बच्चों, आजकल आपके पास मुख्तलिफ तरह की जो है वो मुख्तलिफ हालतों में पैसा मौजूद है, जिसमें जो है कागजी पैसे हैं, सिक्के हैं और इसके बाद आपके पास अब कार्ड्स भी हैं। लेकिन पहले जमाने में क्या था कि रकम की जगह क्या चीज इस्तेमाल होती थी? चीजें इस्तेमाल होती थी। यानी कि अगर आपको आलू चाहिए तो आप क्या करेंगे कि आप किसी शख्स के पास जाएंगे और आप उसको अपने घर से कोई ऐसी चीज दे देंगे जिसकी उसको जरूरत है और उसके बदले आप उससे आलू ले लेंगे। तो यहां पे आपने किसी चीज को जो है वो रकम की जगह इस्तेमाल किया। तो यहां आजकल जो है हम
पेपर मनी को, कॉइन्स को या कार्ड्स को जो है वो रकम की जगह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पहले जमाने में चीजों को इस्तेमाल किया जाता था, जिसे बराह रास्त मुबादले का निजाम या बार्टर सिस्टम कहा जाता था। मसलन किसान अपनी गंदुम के बदले कपड़ा बनाने वाले शख्स से कपड़ा लेकिन इस निजाम से बहुत सी मुश्किलात पैदा हुई। मिसाल के तौर पर एक शख्स के पास एक गाय है और इसे जूते की जरूरत है। जूतों के लिए एक जोड़े के लिए पूरी गाय को मुमकिन तौर पर नहीं दिया जा सकता था और जूतों के बदले गाय को तकसीम करना नामुमकिन था। इन मुश्किलात पर काबू पाने के लिए इंसान ने ऐसी चीजों की तलाश शुरू की जो काबिल कबूल हों और सबके लिए काबिल तकसीम हो। इन चीजों में जानवरों की खालें, अनाज, खजूर, पत्ते, सेब, गूंगे वगैरह शामिल थे। फल और सब्जियां भी बतौर रकम इस्तेमाल हुई थीं, लेकिन यहाँ मसला यह था कि वो जल्द खराब हो जाते, जिसकी वजह से इनकी कदर में कमी वाक़ई हुई। आखिरकार मुख्तलिफ धातें, सिक्के बतौर इस्तेमाल किए जाने लगे। बाद अज़ां धातों की बजाय कागजी रकम इस्तेमाल होना शुरू हो गई, जिसे हम करेंसी कहते हैं। अब हम जदीद दौर में कागजी रकम का इस्तेमाल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, असल में क्या हुआ कि अगर एक शख्स को जूते खरीदने हैं, उसको जूतों की जरूरत है, एक जोड़ी जूता उसने लेना है और उसके पास गाय है, तो वो क्या करेगा? वो एक जोड़ी जूते के लिए अपनी इतनी बड़ी गाय किसी को नहीं दे सकता, ना ही वो गाय के हिस्से कर सकता। तो इस तरीके से लोगों को जब मुश्किलात का सामना हुआ कि अदल बदल करने में चीज़ों की जो वैल्यू है वो पूरी नहीं हो पाती थी, तो उन्होंने क्या किया, कुछ चीज़ें ऐसी मुंतखब कर ली जिनको वो रकम के तौर पे इस्तेमाल करते थे। उनमें फ्रूट्स भी थे, वेजिटेबल्स भी शामिल थी, फिर इसके अलावा जानवर भी शामिल थे, जानवर की खालें भी शामिल थी। तो इस तरीके से क्या हुआ, फिर भी उनको जो है इन चीज़ों में मुश्किलात हुई, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाती थी जल्दी से। फिर आहिस्ता आहिस्ता कीमती पत्थर, सोना, धातें वगैरह जो हैं उनको इस्तेमाल किया और इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता रकम की तरफ हम आए और हमने पेपर मनी जो है वो इवॉल्व किया, उसको जनरेट किया और इस तरीके से जो है वो पैसों का जो है वो इर्तिका हुआ। यहां पर आप देख सकते हैं कि पैसा जो है वो बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है, यानी कि खराब नहीं होता, मजबूत चीज है। इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, ये यूनिफॉर्म है, यानी कि एक जैसा सबके लिए रहता है। प्रोबेबिलिटी है इसकी, आप इसको एक्सेप्ट है इसके, और इसकी जो है वो रेयरिटी भी है, यानी कि ये सबके लिए अहम भी है, रखना भी आसान है, इसको डिवाइड भी किया जा सकता है। इसकी मालियत की जो हैसियत है वो सबके लिए एक जैसी है, ठीक है। यानी कि अगर 10 रुपए से कोई चीज किसी ने खरीदनी है तो वो सबके लिए उसकी जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, बदल नहीं जाएगी उसके लिए। तो इस तरीके से पैसे जो है, पेपर मनी जो है वो इस तरीके से इजाद हुआ और आज तक ये इस्तेमाल हो रहा है। मश्क के लिए आप ये वर्कशीट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हासिल कर सकते हैं या आप इसको प्रिंट फॉर्म में अपनी टीचर से भी ले सकते हैं। आप क्या करेंगे कि बार्टर सिस्टम की आप तारीफ करेंगे। बार्टर सिस्टम क्या है? एक चीज को दूसरे चीज के लिए तबादला करने को हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। आज के माशरे में बार्टरिंग क्यों अमली नहीं है? क्योंकि आज के माशरे में बार्टरिंग इसलिए अमली नहीं है क्योंकि तिजारत का सिलसिला पेचीदा और वक्त तलब होता है। बार्टरिंग इस वक्त भी मुश्किल होती जब कोई फर्द किसी ऐसे प्रोड्यूसर से अच्छी चीज हासिल करने की कोशिश करता है जो आपके पास नहीं मौजूद। कम अज कम एक मिसाल दें कि बार्टर सिस्टम कैसे चलाया गया। क्या लोग अब भी इस निज़ाम को इस्तेमाल करते हैं? गंदुम के बदले किसान कपड़ा बनाने वाले से कपड़ा हासिल करता था। हाँ, बार्टर सिस्टम अब भी इस्तेमाल होता है। ममालिक के दरमियान बैनुल अक़वामी तजारत में बार्टर सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इस तरीके से अपनी वर्कशीट को मुकम्मल करेंगे। चलें आए अब हम आगे बढ़ते हैं तशखीस की जानिब। कागजी करेंसी की इजाद की वजह क्या थी? क्योंकि चीज़ों का जो तबादला है वो उसमें बहुत सारी मुश्किलात जो हैं वो दरपेश आती थी। इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता धातों से और कीमती चीज़ों के बदले से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पैसों की तरफ जो है लोगों ने बढ़ना शुरू किया और इस तरीके से करेंसी या कागजी करेंसी जो है उसकी इजाद हुई। होमवर्क में आप ये सवाल अपनी कॉपी में मुकम्मल करेंगे। इसके अलावा आप लोगों ने घर का काम नंबर 3 में मुकम्मल करना है, जिसमें बराह रास्त मुबादले के निज़ाम में क्या मसाइल थे, कागजी रकम इनके मसाइल पर कैसे काबू पाया। अपने वालिदैन और बहन भाइयों के साथ बराह रास्त मुबादले के निज़ाम पर बहस करें। रकम के इर्तिका की तस्वीर इकट्ठी करें और इन्हें तारीख की तरतीब में अपनी स्क्रैप बुक में चस्पा करें और अपनी जमात में पेश करें। तो प्यारे बच्चों, हम किताब में भी आपके जो है वो किस तरीके से रकम का इर्तिका हुआ कि पहले जानवर को अदला बदला किया जाता था, फिर उसके बाद सिक्के ईजाद हुए,
फिर इसके अलावा जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी यूज़ की गई, फिर उसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता पैसों की तरफ और कार्ड्स की तरफ जो है इंसान बढ़ता गया। आपने इस तरीके से इसके बारे में आपने तस्वीर इकट्ठी करके अपनी कॉपी में लगानी है और आपने बार्टर सिस्टम के बारे में और पैसों के ईजाद के बारे में अपने वालिदैन से बहस भी करनी है। बार्टर सिस्टम की खामियों के बारे में भी आप बात करेंगे कि अवाम की दो तरफा ज़रूरियात की अदम मौजूदगी, तकसीम करना नामुमकिन था, मिकदार के बारे में फैसला करना मुश्किल था और ये चीज़ जो है जो बार्टर सिस्टम में चीज़ें इस्तेमाल होती थी वो जल्दी ख़राब हो जाती थी। और इस तरीके से आप उसकी बेहतरी के बारे में भी अपने वालिदैन को बता सकते हैं कि किस तरह पेपर मनी जो है वो ज़्यादा जो है वो सहूलत से इस्तेमाल होता है। ये एवोल्यूशन ऑफ मनी है, किस तरीके से जो है वो इजाद हुए पैसे। आप इन तस्वीर को भी यूज़ कर सकते हैं या आप इनको ड्रॉ भी कर सकते हैं। आज के सबक में हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से रकम जो है वो पैसे जो हैं रकम को पैसों में जो है वो तब्दील किया गया। यानी कि इकोनॉमिक्स में रकम उस चीज़ को कहा जाता है जिसको आप कोई भी चीज़ खरीदने के लिए इस्तेमाल करें। पुराने ज़माने में रकम में बार्टर सिस्टम इस्तेमाल होता था, आजकल रकम जो है उसमें पेपर करेंसी जो है वो इजाद हो चुकी है जो कि आपकी ज़रूरियात को पूरा करती है। उम्मीद है कि आपने आज के लेक्चर को गौर से सुना होगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।